दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्टेचर। दोस्तों स्टेचर का मतलब होता है प्रतिष्ठा या फिर सम्मान, यानी कि इज्जत होना, रेप्यूटेशन होना जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा स्टेचर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेप्यूटेशन या फिर स्टेटस, यानी कि एक तरीके से आप इसे औहदा कह सकते हैं, दर्जा कह सकते हैं, प्रतिष्ठा कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं, एक तरीके से आप इज्जत कह सकते हैं, छवि कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेप्यूटेशन या फिर स्टेटस। एंटोनिम इसका होता है ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है गुमनामी या फिर अनजान, यानी कि जिसे कोई नहीं जानता है, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो यानी कि अनजान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सक्यूरिटी हम उसे कहेंगे। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट स्टेचर इन अ बिजनेस वर्ल्ड। इन द बिजनेस वर्ल्ड यानी कि बिजनेस जगत में, यानी कि व्यापारिक जगत में जो है वो उसका बहुत बड़ा नाम है और वो जो है वो बहुत प्रतिष्ठित है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी रेप्यूटेशन है वो, यानी कि ग्रेट स्टेचर है। ग्रेट स्टेचर यानी कि वो एक जो है वो बहुत ही बड़ा अच्छा प्रतीक है किस चीज़ का, तो प्रतिष्ठा का, सम्मान का, यानी कि उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, उसका ओहदा बहुत ऊंचा है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टेचर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मोडालिटीज़। दोस्तों मोडालिटीज़ का मतलब होता है तरीका, यानी कि प्रणालियाँ, विधि, किसी काम को करने का तरीका, यानी कि किसी काम को करने का जो स्पेसिफिक तरीका है होता है, उस तरीके को हम कहेंगे मोडालिटीज़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है मेथड या फिर टेक्निक्स, यानी कि तरीका, प्रणाली या फिर विधि। एंटोनिम इसका होता है सिंप्लिसिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि साधारण, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, नॉर्मल होती है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि जिसके या फिर जो ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, सिंप्लिसिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों का मतलब क्या हो सकता है कि जिस चीज़ को करने का तरीका अलग नहीं होता है, जो यानी कि किसी काम को करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही बेसिक और नॉर्मल होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंप्लिसिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे इनफ्लेक्सिबिलिटी या फिर सिंप्लिसिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एजुकेशन यूजेस वेरियस मोडालिटीज़ लाइक ऑनलाइन क्लासेस एंड ग्रुप लर्निंग। यानी कि आजकल जो है वो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो जो है वो अलग अलग तरीकों का यूज़ करने लगी है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करने लगी है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो चुके हैं, ग्रुप लर्निंग अवेलेबल हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे एजुकेशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोडालिटीज़ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हुलिगैनिज्म। दोस्तों हुलिगैनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी, अशांति फैलाना, तोड़फोड़ करना, यानी कि जो अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, समाज में एक तरीके से उपद्रव मचाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हुलिगैनिज्म उसे कहेंगे हम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिसबिहेवियर या फिर लॉलेसनेस, यानी कि जो है वो कानून के खिलाफ जाते हैं, जिनमें जो है वो कोई नीति नियम कानून नहीं होता है, जिनके पास इन सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है, उसे हम कहेंगे लॉलेसनेस। या फिर जो मिसबिहेवियर करते हैं, यानी कि गलत व्यवहार करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मिसबिहेवियर। एंटोनिम इसका होता है डिसिप्लिन या फिर ऑर्डर, यानी कि अनुशासन, यानी कि एक तरीके से सारी चीज़ें होना, यानी कि किसी काम को, यानी कि कोई चीज़ होने का तरीका भी होता है, डिसिप्लिन होता है, यानी कि एक अनुशासन होता है, तो उसे हम कहेंगे डिसिप्लिन या फिर ऑर्डर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हुलिगैनिज्म इज़ अ सीरियस इशू, यानी कि ये जो गुंडागर्दी है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो इस तरीके से हम जो है वो हुलिगैनिज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेल्ट। दोस्तों पेल्ट का मतलब होता है मारना या फिर फेंकना, यानी कि किसी चीज़ को मारने की कोशिश करना, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो कोई चीज़ कोई फेंकना, तो उससे क्या होगा कि किसी चीज़ को मारा जाएगा, तो उसे हम कहेंगे पेल्ट। यानी कि किसी चीज़ को मारना या फिर किसी चीज़ को फेंकना, तो उसे कहा जाता है पेल्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है थ्रो या फिर बम्बार्ड। दोस्तों थ्रो का मतलब होता है फेंकना और बम्बार्ड का मतलब होता है हमला करना। एंटोनिम इसका होता है कैच या फिर रिसीव, यानी कि पकड़ लेना या फिर पा लेना किसी चीज़ को। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन पेल्टेड स्टोन्स एट द ट्री टू नॉक डाउन मैंगोज, यानी कि बच्चों ने क्या किया कि झाड़ पर जो है वो पत्थर मारे, पत्थर फेंके, क्योंकि उन्हें जो है वो आमों को नीचे गिराना था। तो यानी कि आम पाने के लिए जो है वो उन्होंने क्या किया कि पत्थर फेंके, किस पर, तो झाड़ पर। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि मारने की और फेंकने की दोनों भी क्रिया हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है वो पेल्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्रोचेबल। दोस्तों रेप्रोचेबल का मतलब होता है निंदनीय, यानी कि दोष लगाने योग्य, यानी कि ऐसी चीज़ जो बुरी होती है, अनुचित होती है, जिसे करना गलत होता है, जो निंदनीय होती है, यानी कि सराहनीय नहीं होती है, जो चीज़ जिसके बारे में जो है वो हर कोई अगर बोलेगा तो बुरा ही बोलेगा, उसे क्रिटिसाइज ही करेगा, तो उसे ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रेप्रोचेबल हम उसे कहेंगे। या फिर दोष लगाने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो रेप्रोचेबल हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेम वर्दी या फिर कल्पेबल। ब्लेम वर्दी का मतलब होता है दोष लगाने योग्य और कल्पेबल का भी मतलब होता है दोषपूर्ण। एंटोनिम इसका होता है ब्लेमलेस या फिर इनोसेंट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो ब्लेमलेस है, यानी कि जिस पर कोई दोष नहीं है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, इनोसेंट है यानी कि निर्दोष है, तो उसे हम कहेंगे ब्लेमलेस या फिर इनोसेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है चीटिंग इन एग्जाम्स इज़ अ रेप्रोचेबल एक्ट, यानी कि एग्जाम्स में चीटिंग करना जो है वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा निंदनीय कृत्य है, यानी कि क्या है, तो बहुत ही बड़ा निंदनीय यानी कि एक्ट है। तो इस तरीके से हम जो है वो रेप्रोचेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्यूराइल। दोस्तों प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, मूर्खतापूर्ण, यानी कि बच्चे जैसा व्यवहार करने वाला, जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, जो बहुत ही बचकानी चीज़ें होती है ना, उसे हम कहेंगे प्यूराइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है चाइल्डिश या फिर इमेच्योर, यानी कि जो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, जो बचकाना होता है या फिर इमेच्योर होता है, यानी कि पूरी तरह से जो परिपक्व नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेच्योर या फिर चाइल्डिश हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है मैच्योर या फिर वाइज, यानी कि जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, तो उसे हम कहेंगे मैच्योर या फिर वाइज हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है हिज प्यूराइल जोक्स अनॉयड एवरीवन, यानी कि उसके जो बचकाने जोक्स है, उसके जो बच्चों जैसे जोक्स है, वो सबको अनॉय करते हैं, यानी कि सबको इरिटेट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो प्यूराइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेरिसिव। दोस्तों डेरिसिव का मतलब होता है अपमानजनक या फिर तिरस्कारजनक। इसे डिराइसिव, डेरिसिव किसी भी तरह प्रोनाउंस किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर तिरस्कारजनक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मॉकिंग या फिर स्कॉर्नफुल। मॉकिंग का मतलब होता है कि किसी का मजाक बनाना बेसिकली, और स्कॉर्नफुल का मतलब होता है अपमान करना। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्टफुल या फिर प्रेज वर्दी, यानी कि तहजीब से पेश आना या फिर इज्जत से पेश आना, या फिर किसी चीज़ की प्रेज वर्दी का मतलब होता है तारीफ़ के लायक कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे रिस्पेक्टफुल या फिर प्रेज वर्दी। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव अ डेराइसिव लाफ एट माई आइडिया, यानी कि उसने जो है वो मेरे आइडिया पर बहुत ही अपमानजनक हंसी दिखाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेरिसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फरवर। दोस्तों फरवर का मतलब होता है जोश, उत्साह या फिर तीव्रता, तो उसे हम कहेंगे फरवर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है पैशन या फिर ज़ील, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश होना, उत्साह होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। एंटोनिम इसका होता है अपैथी या फिर सैडनेस, यानी कि उदासीनता, उदास होना। एग्जाम्पल इसका है ही स्पोक विद ग्रेट फर्वर अबाउट हिज कंट्री, यानी कि उसने जो है वो बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ जो है वो अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में बात की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्वर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिथर। दोस्तों डिथर का मतलब होता है हिचकिचाना, अनकंफर्टेबल होना, असहज महसूस करना, तो उसे हम कहेंगे डिथर, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हेजिटेट या फिर फाल्टर। दोस्तों हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना और फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिनोनिम डिथर का समझ सकते हैं। दोस्तों एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब होता है सेटल या फिर डिसाइड, यानी कि स्थिर होना या फिर जो है वो तय कर लेना किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम कहेंगे सेटल या फिर डिसाइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट डिथर जस्ट चूज वन, यानी कि हिचकिचाओ मत, बस एक चीज़ चुन लो, यानी कि चूज कर लो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिथर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है एजीज। दोस्तों एजीज का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा, मार्गदर्शन। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एजीज का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेक्शन या फिर गाइडेंस, यानी कि सुरक्षा या फिर मार्गदर्शन। एंटोनिम इसका होता है इंडेंजरमेंट या फिर इग्नोर। इंडेंजरमेंट का मतलब होता है खतरे में डालना, इग्नोर मतलब होता है टालना, अवॉइड करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अंडर द एजिस ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट यूनियन के मार्गदर्शन के अंतर्गत, उनके सुरक्षा के अंतर्गत जो है वो प्रोटेस्ट किया, यानी कि जो है वो हड़ताल की या फिर जो कुछ भी किया तो वो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एजिस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी आपको जो आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।